स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान अलग अलग तरह की हरकतें तो करता रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि भारत की जो राइस की वैरायटीज हैं उसको भी एक दिन कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं, भारत में एक संस्था है IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा बहुत से हाई क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं राइस के, वो प्रोड्यूस किए गए थे। जैसे आपने पूसा बासमती के बारे में सुना होगा, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। अलग अलग प्रकार के जो क्वालिटीज हैं, वैरायटीज हैं, वो कौन सी हैं, उसको एक तरह से मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और दिखाने की कोशिश कर रहा है वो खुद का है, और इसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं कंसर्न है। ये आप खबर देख सकते हो, इंडियाज प्रोटेक्टेड बासमती वैरायटीज रीनेम्ड एंड कल्टिवेटेड इन पाकिस्तान, IARI डिमांड्स लीगल एक्शन। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, भारत का एक्सपोर्ट कितना होता है, वहीं पाकिस्तान का कितना एक्सपोर्ट है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो होली सेल है वो लाइव है इस समय। 26 मार्च तक आपके पास समय। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। जैसे हमारा GS फाउंडेशन का बैच है, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपरेशन कराई जाती है। हमारे कई सारे ऑप्शनल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, यू कैन अवेल एनी ऑफ देम, चाहे वो स्टॉक मार्केट का कोर्स हो, कुछ भी हो, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए होली सेल के दौरान। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, जो साइंटिस्ट है ना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, आपको मैं बता दूं, आप में से स्पेशली जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस के आसपास रहते हैं, वहां पर पूसा रोड है एक्चुअली, तो वहीं पर इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो भारत में ये जो संस्था है, और कई सारे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में, उन्होंने यहां पर प्रश्न उठाया है और कहा है कि इलीगल तरीके से जो पाकिस्तान है वो हमारे बासमती राइस का कल्टीवेशन कर रहा है, और हो सकता है कि इसकी वजह से भारत को काफी नुकसान हो जाए। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कई सारे जो YouTube वीडियोस हैं वो आपके पब्लिश किए जा रहे थे, उसके अंदर अलग अलग जो हमारे भारत के वैरायटीज थे उनको पाकिस्तान अपना देकर बेचने की कोशिश कर रहा था। स्पेशली बताया जा रहा है कि वहां पर मुल्तान में, हफीजाबाद में, कई जगहों से इस तरह के जो खबरें हैं वो आई हैं कि वहां पर इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है और उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। अब पहला प्रश्न तो यह है कि भारत का जो बासमती एक्सपोर्ट है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप अप्रैल से जनवरी 2022-23 का आंकड़ा देखोगे भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब जो भी गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, अगर आप टोटल एक्सपोर्ट देखोगे तो भारत अप्रैल जनवरी 2022-23 से 22-23 में $372 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का, इसमें अगर हम अप्रैल से जनवरी महीने का देखें तो ये एक्चुअली 5% कम हुआ है। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $353 बिलियन हुआ है, और इसी की वजह से जो हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी एक्चुअली कम हुआ है, करीब 10% के आसपास। लेकिन यहां पर हमारा जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है वो एक्चुअल में बढ़ा है। मतलब एक तरफ हमारा टोटल एक्सपोर्ट गिर रहा है, एक तरफ हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गिर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसी पीरियड के दौरान आप देख सकते हो लगभग 20% का जंप आया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, एंड 12% का जंप आया है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अगर आप करंट ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हम करने वाले हैं बासमती राइस के अंदर। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एक होता है नॉन बासमती, दूसरा होता है बासमती। तो यहां पर जो नॉन बासमती वाला राइस है जो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो हमारा एक्चुअली एक्सपोर्ट कम हो रहा है पिछले 1-2 साल में। इसका कारण मेनली है, आपको याद होगा, सरकार ने यहां पर जो एक्सपोर्ट बैन है वो लगा रखा है ताकि बहुत सारा जो राइस है हमारा भारत से बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस बार 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जस्ट अभी तक हमने 91 लाख टन के आसपास ही एक्सपोर्ट किया है, और इससे हमारी जो रेवेन्यू आने वाला है लगभग $3.6 बिलियन के आसपास। लेकिन दूसरी तरफ ये जो बासमती राइस का अगर आप देखोगे तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अगेन आप देख सकते हो 2022-23 में हमने 36 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट किया था, जिससे रेवेन्यू हमारा
$3.8 बिलियन हुआ था। लेकिन इस साल 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर ये बताया जा रहा है कि अभी तक हमने ऑलरेडी 41 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया है और ये करीब हम 50 लाख टन को टच करने वाले हैं, जिसकी वजह से भारत का जो रेवेन्यू है वो करीब $5.5 बिलियन होगा, जो कि ऑल टाइम हाई पर है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत का जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है ना, वो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान से हमें क्या थ्रेट आ रहा है। पाकिस्तान से थ्रेट ये आ रहा है कि ये जो हम बासमती राइस का एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें जो सीड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सीड की पायरेसी होती है। अब आपको पता ही है, जैसे मान लो कोई मूवी बना, मूवी की भी पायरेसी आपने अक्सर सुनी होगी, कई सारी चीजें। अब क्या है कि भारत जो भी सीड बनाता है हाई यील्ड क्वालिटी के, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा पेटेंटेड होता है, तो वो कोई और देश इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। देश की बात छोड़िए, अगर भारत में रिस्ट्रिक्शन है कि यही 7-8 राज्य हैं जहां पर इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो भारत के खुद के जो राज्य है ना दूसरे, वो भी इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा देश उसको कॉपी कर ले? तो ये एक तरह से जो पायरेसी की जा रही है सीड की, साथ ही साथ अनलॉफुल कल्टीवेशन किया जा रहा है, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता आई है। यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि भारत अपना जितना भी कल्टीवेशन करता है बासमती राइस का, उसमें ज्यादातर आपको जो पूसा बासमती वाला जो लेवल है वही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमारा जो एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस का, उसमें भी 90% हमारा पूसा बासमती वाला एक्सपोर्ट होता है। पूसा बासमती बेसिकली ये वही वाला वैरायटी है जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन चाहे आप यहां पर देख सकते हो, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, जितने भी, ये ज्यादातर आपका कल्टीवेशन बासमती राइस का पूसा बासमती वाला ही वैरायटी का करते हैं। और ये अलग अलग हैं, जैसे पूसा बासमती क्वालिटी 1121 वाला हो गया, पूसा बासमती 1718 हो गया, कई तरह के आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि भारत का ये जो वैरायटीज है राइस का, बासमती राइस का, ये इतना खास कैसे है? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। देखो क्या था कि जो ट्रेडिशनल वाले बड़े वाले बासमती वैरायटीज होते थे, मतलब टॉल जो प्लांटेशन होता था बासमती राइस का, ये आप देख सकते हो यहां पर, जैसे देहरादूनी आपने सुना होगा, अगर CSR 30 हो गया, बासमती 370 हो गया, ये हम पहले उगाया करते थे बहुत ज्यादा। तो इसका जो यील्ड था ना, जो हम पर एकड़ हम कहते हैं ना, पर एकड़ में कितना क्विंटल जो है यील्ड आया, तो वो एक्चुअली बहुत कम हुआ करता था। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, ये जो ट्रेडिशनल वाले थे वो हार्डली पर एकड़ में हमें सिर्फ 10 क्विंटल ऑफ पैडी ही हमें प्राप्त होता था। और इसका जो मेच्योरिटी डेट था, मतलब जो हार्वेस्टिंग का पूरा समय होता था ना, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग, जो पूरा समय लगता था इसको उगाने में, तो वो होता था 155 से 160 डेज। तो एक तो दिन भी ज्यादा लग जाते थे इसको उगाने में, और जो यील्ड हमें मिलता था वो भी कम मिलता था। लेकिन आगे चलकर जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और हाई यील्ड वैरायटी के जो ग्रेन्स है वो हमें ला कर दिए। और देखिए इससे फर्क क्या पड़ा। जो सबसे पहला वैरायटी आया था वो आया था हमारा 1989 में, इसको कहा गया PB1, पूसा बासमती 1। और ये देखिए पर एकड़ में ये हमें देता है कितना क्विंटल, 25 to 26 क्विंटल। मतलब कहां ट्रेडिशनल वाला हमें सिर्फ 10 क्विंटल के आसपास देता था, लेकिन ये हमें देता है करीब 25 से 26 क्विंटल। और इसका मेच्योरिटी डेट कितना है, मतलब पूरा सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग सिर्फ 135 से 140 डेज। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक तो नंबर ऑफ डेज भी कम हो गया और यहां पर जो हमें यील्ड मिलना चाहिए वो भी बहुत ज्यादा हो गया। फिर आगे चलकर 2003 में एक और क्वालिटी लाया गया। इसका एक्चुअली जो क्विंटल था, जो यील्ड था, वो थोड़ा सा कम था और मेच्योरिटी भी थोड़ा ज्यादा था, नंबर ऑफ डेज ज्यादा थे। लेकिन इसमें क्या था, जो ग्रेन की क्वालिटी थी वो बहुत बेहतरीन थी। फिर आगे चलकर इसी तरह से PB6 हो गया, 2010 में लाया गया, PB1509 2013 में लाया गया। और जो PB1509 था, इसका अगर आप देखोगे जो ड्यूरेशन था वो सबसे कम था, 115 से 120 डेज ही था। फिर आगे चलकर इस तरह के बहुत सारे वैरायटीज लाए गए। देखो मेनली वैरायटीज इसलिए लाए गए क्योंकि जो आपका फंगस वगैरह होता है वो अटैक ना कर दे प्लांट को, उन सबको रोकने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग वैरायटीज यहां पर लाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इन सारे वैरायटीज का क्या करने लगा। देखो पाकिस्तान क्या करता था, इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की। जैसे PB1121, जैसे ये हमारा भारत का PB1121 है, ये एक्चुअली पाकिस्तान ने 2013 में रिलीज किया PK1121 के नाम से, एरोमेटिक वैरायटी। और इसका नाम ये लोग मार्केट कैसे करते थे, इसको कहते थे कायनात 1121 बासमती।
कायनात 1121, कायनात आपको पता है ना, इसको ब्रह्मांड को कहा जाता है, बेसिक कॉस्मोस। तो कायनात 1121 इसको बोले ये लोग। फिर आगे चलकर पीबी 1509 इसको भी उन्होंने रजिस्टर कर लिया और नाम रख दिया किसान बासमती 2016 में। आप समझ रहे हो किस तरह से ये कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ये अब जो लेटेस्ट हो रहा है ना, ये थोड़ा सा और ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो हमारे लेटेस्ट वाले वैरायटीज हैं पीबी 1847, 1885, 1886, यहां पर इसके बारे में वहां के यूट्यूब के वीडियोस में काफी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के कई सारे यूट्यूब वीडियोस आप देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़े कोई रिसर्च फर्म है, एग्रो कंसल्टेंट है, तो वो लोग इस तरह के वैरायटीज की चर्चा कर रहे हैं जो कि भारत का है। और इसीलिए भारत के जो साइंटिस्ट हैं, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको यहां पर कंसर्न हो गया है। तो कंसर्न क्यों है, मैं आपको एक और इसके बारे में बताता हूं। यहां पर पाकिस्तान का बासमती एक्सपोर्ट देखो कितना है। पाकिस्तान का बासमती एक्सपोर्ट एक्चुअली 2021-22 में 7.5 लाख टन के आसपास था, जो कि 2022-23 में गिर गया, करीब 5.9 लाख टन के आसपास हुआ। लेकिन क्या हुआ है, अभी रिसेंट टाइम में जुलाई से फरवरी 2023-24 के बीच में इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि आखिरकार भारत को कंसर्न क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान मेनली क्या करता है, अपना जो बासमती राइस है वो एक्चुअली यूके में और साथ ही साथ जो आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, लंदन वाला पूरा एरिया और यूरोपियन यूनियन वाला पूरा एरिया, वहां पर अपना एक्सपोर्ट करता है। और इनका एक्सपोर्ट बहुत अच्छा खासा है, इन्होंने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है यूरोपियन यूनियन के अंदर। जैसे यूरोपियन यूनियन और यूके के अंदर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो ग्रेन है, बेसिकली जो राइस है, वो करीब 66 से 70% इन्होंने कैप्चर किया हुआ था मार्केट। आगे चलकर अभी रिसेंट टाइम में इन्होंने लगभग 85% अपना मार्केट कैप्चर कर लिया है। मतलब इनका बहुत सारा राइस जो है वो ज्यादातर यूरोपियन यूनियन में ही एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो देखो, भारत मार्केट लीडर है कई देशों के अंदर। सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए, कई सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, वहां पर सबसे ज्यादा हमारा राइस जो है वो जाता है। और इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो हमारा राइस होता है वो पैराबॉइल्ड बासमती राइस होता है। इसकी खास बात ये होती है कि बेसिकली क्या है ना, इसको वाटर में लंबे समय तक सोक किया जाता है और बेसिकली मिलिंग के पहले इसको बॉयल किया जाता है, इसीलिए इसको पैरा बॉयल बासमती राइस कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये टूटता इतना आसानी से नहीं है, ये जल्दी, क्योंकि बासमती राइस की खास बात क्या है, वो आपका लॉन्ग ग्रेन वाला होता है, तो ये जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब मान लो पाकिस्तान हमारे ये पैरा बॉइल्ड वाले राइस की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो जहां पर हमारा मार्केट है वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरब, तो वहां पर हो सकता है कि ये लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और सस्ते और दाम में ये हो सकता है बेचना स्टार्ट कर दें। तो भारत का जो एक तरह से मार्केट है वो लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हमें यहां पर कहीं ना कहीं चिंता है। और साथ ही साथ एक और चीज आपको समझना है कि पाकिस्तानी जो करेंसी है, वहां का जो करेंसी है वो एक्चुअली कमजोर है भारत के करेंसी के मुकाबले। आपको पता ही होगा कई सारे देश क्या करते हैं, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपने करेंसी को डी वैल्यू कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं जानबूझ के, ताकि फॉरेन कंट्री के लोगों को लगे कि वो सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा भारत को ऑलरेडी नुकसान है, क्योंकि हमारा मजबूत करेंसी है, उनका जो है आपका कमजोर करेंसी है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार भारत इसको लेकर क्या कर सकता है। देखो मैं आपको बता दूं, भारत ने इसके प्रोटेक्शन के लिए पहले ही कानून बना लिया था। जैसे 2001 में कानून आया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, और जो IARI का जितना भी पूसा बासमती के जो वैरायटीज हैं वो एक्चुअली इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर किए हुए हैं, जो कि अलाउ करता है कि सिर्फ इंडियन फार्मर्स ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर सीड्स एक्ट 1996 है, जो कि मैंडेटरी करता है कि भारत के किन्हीं पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के एरिया में ही इसको उगाया जा सकता है। आपको पता है ना GI टैग के बारे में, तो भारत में कुछ ही राज्यों को उसका बासमती राइस का GI टैग मिला हुआ है। ये 7 राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और जो जम्मू कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो भी सेल होता है, सेल ऑफ सीड्स एंड कल्टीवेशन, वो आपका प्रोटेक्टेड है, कोई और देश इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब पाकिस्तान अगर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, और इसको लेकर भारत जो है वो बायलैटरल फोरम्स पर जाकर बोल सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा सकता है। साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी हम इसके खिलाफ बोल सकते हैं। अब देखते हैं भारत सरकार कितना स्ट्रांगली इस पूरे मुद्दे को उठाती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि यहां पर इसको एक्सपोज करना, बताना कि ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान में ये गलत है, भारत के लिए इसका ये नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था उसमें हमारा बहुत पैसा खर्च हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ज्वार बाजरा ये
कौन से एरिया में ग्रो किए जाते हैं, मतलब उन एरियाज में ग्रो किए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर क्या बहुत ज़्यादा, बहुत कम, या फिर लिटिल होता है, हाई होता है, क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव। जैसा मैंने आपको बताया, होली सेल चल रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस समय मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।